अच्छा गुरु जी, कि ये आप प्लीज़ बताएं कि जिस तरह से कुछ मत हैं जहाँ पर ईश निंदा का एक कंसेप्ट है और उसकी बड़ी गंभीर सज़ा है उसके अपराध के लिए, तो हमारे जो भारतीय परंपरा रही है, हमारे जो दर्शन रहे हैं, हमारा जो धर्म रहा है कह सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात को कैसे डील किया जाता है? हमारे यहाँ मीमांसा सबसे बड़ा दर्शन है। कर्मकांड का इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं भारत में। उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। जैमिनी ने लिखा है, और जैमिनी ईश्वर को नहीं मानते, अपूर्व को मानते हैं। कॉज इफेक्ट। तो ईश्वर को मानना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ कर्म की बात आ जाती है वहाँ ईश्वर रहता ही नहीं। अब योग में भी ये तो कह दिया कि ईश्वर एक साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है, ईश्वर परिनिधान, लेकिन ईश्वर क्या है इसके बारे में योग में कुछ बताया नहीं। सांख्य में ईश्वर का नाम ही नहीं है, कहीं पुरुष का नाम है। इन्होंने कह दिया जो पुरुष उत्तम हो जाता है पुरुषोत्तम हो जाता है। डिग्री है पुरुष की, और पुरुष को, आत्मा को पुरुष कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा डिग्री हैं, एक जो है उसका, एक में 4 ग्राम है, एक में 40 ग्राम है, एक में 50 ग्राम है, एक में 100 ग्राम है, एक में 2000 ग्राम हो गया। तो हमने कहा ये पुरुषोत्तम हो गया, ये उत्तम पुरुष बन गया, भगवान नहीं। तो भगवान का मानना कोई ज़रूरी हमारे यहाँ नहीं है कहीं भी। भगवान को मानो तब भी ठीक है, नहीं मानो तब भी ठीक है। बहुत सारे लोगों ने भगवान का खंडन किया है। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट है, यहाँ तो बिल्कुल आप बिना भगवान के बिना काम चला सकते हैं तो करा लो, लेकिन सिस्टमेटिक थिंकिंग होनी चाहिए। मूर्खों जैसी थिंकिंग ना हो। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको एक। वो सिस्टम अगर आपने बना दिया लॉजिकल, तो आप कहेंगे हाँ भगवान की कोई। तो क्या गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि भगवान का मानना ना मानना वो चल सकता है, पर बिना एथिकल हुए आपकी आध्यात्मिक तरक्की संभव नहीं है? एथिकल होना नेसेसिटी है, आप एथिकल हों। जो ज्ञान मार्ग है वेदांत का, उसमें भगवान को कहा गया है कि ज्ञानी लोग भगवान को नहीं समझ, उसको ब्रह्म को ज्ञानी समझ सकते हैं, अज्ञानी ब्रह्म को नहीं समझ सकते, इन्फिनिट को, क्योंकि अज्ञानियों की सोच बहुत लिमिटेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जब हम भगवान को अज्ञानियों के लिए रखते हैं तो ईश्वर रूप बन जाता है। तो ईश्वर जो है वो अज्ञानियों के लिए बनाया है। अज्ञानी लोग भी संसार से पार हो जाएं, और अज्ञानी लोग भी, तो अज्ञानियों के लिए ईश्वर बना दिए, 3 बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब वो सात्विक माया जो है वो देखेगी तो भगवान ब्रह्मा बन जाएगा, ब्रह्म जो है ब्रह्मा बन जाएगा। जब राजसी अविद्या से देखेंगे उसको तो वो विष्णु बन जाएगा। जब तामसी अविद्या से देखेंगे तो वो शिव। लेकिन ये अविद्या जनित हैं सारे के सारे। तो मूर्खों को भी जीवन में अपने कोई सहारा मिल जाए इसलिए भगवान बना दिया अज्ञानियों के लिए। ज्ञानी के लिए भगवान नहीं है। ज्ञानी के लिए तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, भगवान कहाँ है? किसी ज्ञानी को भगवान नहीं मिला। अहम, मैं ही भगवान हूँ। और जब मैं ही भगवान हूँ तो मैं भगवान को खोजने क्यों जाऊँगा? अहम ब्रह्मास्मि। भगवान बनाया उन लोगों के लिए जो कम ज्ञान वाले लोग हैं, क्योंकि वो इन्फिनिट को समझ नहीं सकते। और जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए अपने स्वयं का अंतिम विकास एक लक्ष्य रख दिया गया है। अपने आप को जानना। ज्ञानी भगवान को नहीं जानता, अपने आप को जानता है, क्योंकि जीवो ब्रह्मेव नापरा, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। अगर मैंने अपने आप को जान लिया तो ब्रह्म को जान लिया। तो इसलिए ज्ञानी तो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, वो अपने को जानता है सारा का सारा।